कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज नरंदन यशोदानंदन ब्रज नरंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज नरंजन यशोदानंदन ब्रज नरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय जय गौरानिताय
Prabhupada, 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 Prabhupada. Himഷ്ടपाद प्रभु अभय चरणार भक्ति स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडेशन भक्ति स्वामी प्रभुपाद की जय। नमः दास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रेम को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद की जय। समेत भक्तवृंद की भक्तिर भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 9 और श्लोक संख्या 11। अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। भक्तिं मुहुः प्रवतां त्वयि मे प्रसंगं भूयात् अनंत महतां अमल आशमानं येन अजसा उल्बनम उरु व्यसनम भव अब्दवीम नेशे भवतः गुण कथा अमृत पान मत भक्ति मोह प्रवतम त्वयं मे प्रसंगो भक्ति महं प्रवतम त्वं मे प्रसंगो भूयाद अनंत महतम अमलाशयानम एन असो उल्बनम व्यसनम भवाभि नेशिं भगवत गुणगथा अमृतपानमत्तः भक्तिं मुहुः प्रवतं त्वयि मे प्रसंगो भक्तिं मुहुः प्रवतं त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमला शयानाम् एन असो उल्बनम मुरव्यसनम भवाभि नेशे भवत गुणकथा अमृतपानमत्तः भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमलाशयानाम् एनांसोल्बनमुरं व्यसनं भवाभि नेशे भवद्गुणकमामृतपानमत्तः। माता है भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो
भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् निश्चे भवद्गुणकथामृतपानवत्तः भक्तिम भक्ति प्रसंगो भक्तिम भक्ति मुहु निरंतर प्रभताम करने वालों का त्वयि तुमको मैं मेरा प्रसंग प्रसंगं अंतरंग संगति भूयात संभव है कि अनंत अनंत महता महान भक्तों का अमल शयाना जिनके हृदय भौतिक कर्म से रहित है एन जिससे अजुसा सरलता पूर्वक उल्बनम भयंकर पुरु बड़ा व्यसनम संकटों से पूर्णम भव अवदबीम संसार सागर नेशे पार करूँगा भवता आपके गुना दिव्य गुण कथा लीलाए अमृत अमृत या शाश्वत पान पीकर मत मस्त या पागल। अनुवाद और तात्पर्य इस व्यक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपके दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे हैं जिस प्रकार नदी की तरंग है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर लहरें उठ रही है। ये मेरे लिए सरल होगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जो नित्य है। तात्पर्य, ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि शुद्ध भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है न आस्वादित है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्णामृत संघ बनाया है। यदि कोई इस संघ से विलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझे कि वो यौवन भ्रम से रहा है, क्योंकि ऐसा असंभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन के स्पष्ट है कि जब तक भक्त की संगति नहीं होती तब तक भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलाप से पृथक नहीं हो सकती। भगवान का कथन है, श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 25वां श्लोक और 25वां अध्याय और 25वां श्लोक करें। सता प्रसंगा मम वीर्य सम्मितो भगवान भवंती रथकर्ण रसायनम। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। स्पष्ट है कि ध्रुव महाराज भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमय नदी के तरंगों से तुल्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर क्षण भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यह भक्ति का अनवरत प्रभाव है। मायावादी चिंतक
हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगति में भली प्रसन्न रहे, किंतु भवसागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर है कि यह कठिन नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है यदि कोई भगवान के गुणों को सुनने के लिए पागल हो जाए। भगवत गुण कथा जो कोई श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा चैतन्य चरितामृत से भगवान कथा का निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, उसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना सरल है। भौतिक अज्ञान जगत की तुलना धकती अग्नि से की गई है, किंतु भक्त के लिए यह अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि यह भौतिक जगत धकती अग्नि से सदृश है, किंतु भक्त के लिए यह आनंद के पूर्ण प्रतीत होता है। विश्व पूर्ण सुखायते। ध्रुव महाराज के इस कथन का सार ये है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहाँ भी केवल भक्ति ही भक्ति, क्योंकि इस लोक तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्य एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। उदाहरण के लिए आम को ले, यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम रहता है, और जब पक जाता है तब भी आम रहता है, किंतु इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन पर की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है, दूसरी भगवान की संगति में की जाती है। किंतु दोनों में से एक है, दोनों ही एक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यह है कि एक अपरिव्यक्त अवस्था है और दूसरी पक्व होने के कारण अधिक स्वादयुक्त। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिव्यक्त बना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्रिजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम ध्रुव महाराज का चरित्र चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज का चरित्र चल रहा है और अभी ध्रुव महाराज भगवान को वंदना कर रहे, स्तुतिगान कर रहे। ये 6वीं प्रार्थना है ध्रुव महाराज कि जब भगवान ने कृपा की, अपना शंख उनके सिर पर रख दिया तो छोटा सा नन्हा सा छोटा बालक जो 5 साल का था, उसने उतनी उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी और इतना भगवान का गुणगान करने के लिए कोई योग्यता उनके पास, इतना ज्ञान नहीं था, परिपक्व ज्ञान नहीं था। मगर जब भगवान ने कृपा की और अपना शंख उनके सिर पर रख दिया, तुरंत उनके मुंह से वेद वाक्य निकलने लगे। ये वेद वाक्य है, क्योंकि इस प्रकार के स्तुतिगान करना कोई साधारण भी आदमी नहीं कर सकता। बड़े बड़े विद्वान भी इस प्रकार का भगवान गुणगान नहीं कर सकते। तो कथागत बुद्धिमान लोग इस प्रकार का गुणगान करते और इस प्रकार भगवान का शरणागत होते तो यह जगत में नहीं रह सकते, क्योंकि उनके बुद्धि नहीं इस प्रकार भगवान को समझ नहीं पाते, इस प्रकार वो भगवान के शरणागत नहीं होते। मगर ये छोटा सा नन्हा सा बालक इस प्रकार भगवान का स्तुतिगान कर रहा है, जो वाक्य निकल रहा है वेद वाक्य है। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है कि ध्रुव महाराज सुंदर ढंग से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रार्थना में ध्रुव महाराज भक्त का संगीत के बारे में, संगति के बारे में बतला रहे हैं कि भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है और इस संग से हम ये दावाग्नि क्या करते हैं, हम उससे शमन हो सकते हैं। और मैं इस प्रकार की कथा सुनना चाहता हूँ आपसे, जिस प्रकार कोई पागल आदमी, बहुत ही जगत में देखते हैं कोई रास्ते पर आदमी पागल जाता है, पागल घूमता है, वो कपड़ा फटा है क्या, कोई गंदा है क्या, कोई लोग हंस रहे हैं क्या, उसको कोई निंदा करेगा, वो कोई परवाह नहीं करता। देखते हैं क्या, वो पूरी तरह से पागल हुआ है और कोई किसी के बारे में चिंता नहीं करता, वो हमेशा करता अपने धुन में रहता है। उसी प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे कि मैं इस प्रकार का भक्तों का संग करूँगा और संग करके क्या करूँगा कि आपके गुणगान का श्रवण करते रहे, इस प्रकार करते रहोगे, पागल जैसे आपका गुणगान सुनते रहूँगा। और इस प्रकार सुनने से क्या होगा, जो त्रिविध ताप है, जो बहुत ही संसार में आग लगी है, संसार दावा नलिनीत लोका, ये संसार क्या है, अग्नि से भड़का है, हम देख नहीं सकते। सुबह से भी भगवान को गुरु का वंदना करते हैं, संसार दावा, ये संसार क्या है, दावाग्नि के समान है। समझ रहे ना, है कि नहीं है ना, दावाग्नि हम अनुभव नहीं करते। जब सिर पर दिमाग गर्म हो जाता है तो मन पड़ता है कि सही में क्या है, दावाग्नि है, दिमाग काम नहीं करता, सोच नहीं सकते क्या है। तो फिर क्या आता है कि भी लोग इस प्रकार गलत कार्य करते या शरीर को त्याग करते हैं। तो इस प्रकार दावाग्नि क्या है, संसार एक दावाग्नि होती है और उसका एक ही शमन मार्ग है भगवान की स्तुतिगान करना। और किस प्रकार, भक्त के साथ में रह के। देखिए, हम हमारे जीवन में परिपूर्ण कर सकते हैं, भक्त के साथ ही हम भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं, भगवान के भक्त के साथ ही हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भक्त के साथ ही हम हमारे अनर्थ को निकाल सकते हैं। भक्त नहीं रहेगा तो हमारा अनर्थ निकाल नहीं सकते। भगवान आत्माराम है, भगवान हमारे किसी की जरूरत है हमारे, ऐसा नहीं कि भगवान को भोग नहीं दिखाए तो भगवान भूखे रह गए। भगवान किसी की जरूरत नहीं है और ये भक्ति का मार्ग उनके पास नहीं है। एक ही है, जो भगवान के शरणागत भक्त है वही भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान को ये डिपार्टमेंट नहीं है भक्ति का। कोई जाएगा बोले भगवान मेरे को ये दीजिए, भगवान बोले कि क्या जरूरत है मेरे को। अनंत कोटि अनंत जीव, मुक्त जीव भगवान की सेवा करते हैं और उसको किसी की जरूरत नहीं। मगर जो भगवान का भक्त है, भगवान के शरणागत है, वही हमें भक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मध्यम अधिकारी वही भगवान का भक्ति प्रदान कर सकता है। उत्तम अधिकारी सबको भगवान का भक्त देखता है और खुद को क्या समझता है, मैं भक्त ही नहीं। और कनिष्ठ अधिकारी तो क्या है, उसकी बुद्धि बहुत कम विकसित है। वो क्या बोलेगा कि भगवान मेरे और तुम, खाली भगवान मेरे, दूसरे जगत में कोई अब मेरा नहीं है। ये मूर्खता है ना। कोई इस प्रकार का सोचे और भगवान और मैं उसके बीच में कोई नहीं है, वह सबसे मूर्खता है। जब भगवान के तदीय माना जाता है
भगवान के संबंधी उस प्रकार उसको संबंध करके उसका संग करता है, तब उसके जीवन में, उसके हृदय में भक्ति का प्रगति होता है। हालांकि हर जीव में भगवान की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, ममीवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान के सब जीव भगवान के अंश है, और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार पुत्र होता है अपने पिता माता पिता का प्रेम प्राप्त करता है, और वो स्वाभाविक रूप से माता पिता की सेवा करता है कि उसका प्रेम है। उसी प्रकार भगवान के जो अंश है, भगवान के क्या आता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति सत्य है, इसलिए हमेशा रहती है। मगर क्या है, जब श्रवण कीर्तन करेंगे, इसलिए 12 मास सुनते रहेगा, तो जो हमारे हृदय में सुप्त प्रेम बैठा है, सोया है, उसको क्या हुआ है, जागृत कर सकते हैं। इसे चैतन्य चरितामृत में कहा जाए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, सर्वनादि करे उदय। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, सुनेंगे, तुरंत ही कृष्ण प्रेम उभर आता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, मगर वो प्रेम अलग चीज़ में लगा है, इसलिए जगत में दुख करते हैं। और जगत में देखिए लोग, इस संसार का नियम है, कोई तो आदमी किसी चीज़ के प्रति प्रेम करता है। संसार अपने बच्चे को प्रेम करता है, पत्नी के ऊपर करता है, पत्नी रूठ जाएगी, बाहर जाएगी तो कुत्ता बिल्ली के प्रेम करते हैं। संसार में देखते हैं लोग, है ना। पाश्चिमी देश में लोग क्या करते हैं कि झगड़ा होता है, थोड़ा समय रहते हैं, फिर पत्नी डाइवर्स लेके चली जाती है। अब घर में इतना प्रॉपर्टी, इतना क्या है, और ये स्वाभाविक रूप से तो प्रेम करने का हृदय में भावना है। कोई ऐसा जीव नहीं किसी को प्रेम नहीं करेंगे। वो क्या करता है, फिर बिल्ली पालता है तो कुत्ता, और मरने के बाद क्या करता है, पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम पर देते हैं। देश में देखा जाता है लोग, इतनी मूर्खता है, क्योंकि ये प्रेम की परिपूर्णता कब है, जब भगवान के प्रति करेंगे, नहीं तो वो क्या जन्म होते चक्कर में फंस जाएगी। हर जीव में अगर क्या है, जब भगवान के बारे में श्रवण करते रहेंगे, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए भक्त का संग ही महत्वपूर्ण है। भक्त के संग में हम भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत कर सकते हैं। देखिए, अभी राधा कृष्ण के सामने खड़े हो जाएंगे, हमारी आंखों को खाली एक्सरसाइज हो जाएगा। जब भगवान के बारे में सुनेंगे, जब भगवान को देखेंगे, तो सही रूप से भगवान को देखेंगे। जब भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, खाली देखेंगे, तो क्या देखेगा, एक धातु देखेंगे। इतने समय से भगवान देखे खाली खड़े, कुछ बोलते ही नहीं मेरे से, बात ही नहीं कर रहे। क्या है, हर दिन मैं आता हूँ, देखता हूँ, चले जाता हूँ, कुछ नहीं, बोलते ही नहीं ना। मगर जब हम श्रवण करने द्वारा सुनेंगे भगवान की कथा, जब देखेंगे, तब सही रूप से देखेंगे, है ना। इसलिए श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए रुक्मिणी देवी का उदाहरण देखते हैं। रुक्मिणी देवी भगवान को देखा ही नहीं था, भगवान को रूप को देखा नहीं था, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली है, भगवान क्या थे, कुछ मालूम नहीं। जब उनके राज्य में नारद मुनि आते थे, साधु संत आते, नारद मुनि भगवान का बखान करते थे। इसलिए प्रेम देखिए, जैसे टीवी में देखते लोग, एडवर्टाइज घुमाते हैं ना, बारम्बार देखने के पश्चात लगता है कि ये चीज़ लेना है बस, है ना। तो उसी संसार में देखते, तो कुंती जैसे नारद मुनि बारम्बार भगवान का स्तुतिगान करने लगे, तो ये बालिका छोटी सी रुक्मिणी देवी भगवान का ऐश्वर्य के रूप को, सुंदरता को देखती थी, और देखने के पश्चात क्या हो गई, और ठान लिया कि मेरा पति होगा, मेरा शादी होगा तो मेरा पति होगा, तो वही होगा जो नारद मुनि सुना रहे हैं मेरे को। तो उसने क्या किया, अपना पूरा दिल उनको पर दिया। तो इसलिए जब हम बचपन से भगवान की कथा सुनेंगे, तो कितने में अदम हो। देखिए, पाश्चिमी देश के लोग प्रभात का उदाहरण देखते हैं। अब हिप्पी लोग, उनकी कितना पशु तुल्य बनी थी, मगर हरे कृष्ण महामंत्र करके और साथ साथ भगवान कथा को श्रवण करके ऐसे लोग सोए हुए, जो लोग नशे में नहीं थे, ड्रग्स में क्या हुए, दारू नहीं पिए थे, ड्रग्स लिए थे, क्या चेतना रहेगी उनकी। वो लोग की चेतना कृष्ण महाराज जागृत की है। जैसे हम सोते हैं तो
कोई आदमी उसके सामने गुलाब जामुन रखे गए तो उड़ जाएगा? गहरी नींद में सोया तो नहीं, उसको क्या है, जोर से जगाना पड़ेगा। उसी प्रकार सब बद्ध जीवात्मा भगवान से भूले हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर बारंबार भौतिक चीज़ों को सुनते हैं। जब सही रूप से, सही मात्रा में, सही दिशा में उनको बताया गया, तुरंत उसकी सुप्त भावना जागृत होगी और भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी श्लोक भगवद्गीता बतलाते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण जिसे 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, मच्चिता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कतेन्द्र मानित्या तुष्यंति च रमनचित। लोग रममान किस लिए होते हैं? लोग अलग अलग देखते हैं रममान। पैसे के लिए उनका कोई लोग पागल होते हैं, मदंध होते हैं, मदांध होते हैं। किसी ऐश्वर्य का गमन होता है, मदांध होते हैं। लोग क्या होता है, भौतिक चीज़ों के प्रति मदांध होते हैं, काम प्रति लोग मदांध होते हैं। मगर क्या है, जो भगवान का भक्त के साथ मिलता है, तुरंत भगवान के बारे में गुणगान करता है, अत्यंत रममान होता है। और भौतिक जगत की जगत का जो त्रिविध ताप है, संसार दावाग्नि है, पूरा शमन होता है उसका। देखिए संसार में जब तक हम भगवान की कथा सुनते हैं, सबके जीवन में कष्ट है। ऐसा जीवन भौतिक जगत में कोई ऐसा नहीं कि उसको कष्ट नहीं है। कितना ही महान हो या भौतिक संसार में कितना ही बड़ा अमीर हो, उसके जीवन में कोई समस्या है, और इसलिए वो हमेशा त्रस्त होता है। जब कोई आदमी भगवान की कथा सुनता है हृदय से, तो उसी समय उसका त्रिविध ताप से मुक्तता होती है। ये प्रैक्टिकल है। जब हमारा हृदय और ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं, तुरंत हमारा मन, हृदय का शमन हो जाता है, और क्या होता है, मन प्रसन्न होता है। सता प्रसन्ना समझिए वीडियो। इसलिए कहा जाता है कि जब हम हमेशा भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो क्या हुए, धीरे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भक्त मिलता है तो भक्त लोग भगवान की कथा सुनना चालू करते हैं, और कथा करते रममान हो जाते हैं। देखिए चैतन्य चरितामृत कितना सुंदर प्रसंग आता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, भक्त रूप में आए, ब्राह्मण राय को मिले। अभी उनको कृष्ण के बारे में क्या सुनने की जरूरत हो, वही स्वयं कृष्ण है, वही को दूसरे को बता सकते हैं। जो आदमी खुद के बारे में मालूम है, वो दूसरे को बता सकता है कि मैं कौन, मैं किसी प्रकार मेरी भक्ति करना है। मगर चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आके रामन राय को पूछते हैं, और फिर भगवान के भक्ति का रस का आस्वादन स्वयं वो करते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान की कथा इतनी मधुर है, स्वयं भगवान भी उसमें आनंद लेते हैं। जैसे कहा जाता है रामायण की कथा कथी है, कहा जाता है कि प्रसंग में ऐसा का लोक कथा है। कहा जाता है कि जब जैसे राम कथा चल रही थी, तो राम कथा चल रही थी, वक्ता कथा कर रहे थे, उनके पुत्र ही शायद लोग, तो वहाँ पर कथा कर रहे थे, सब लोग श्रोतागण बैठे थे, और स्वयं भगवान रामचंद्र कथा सुन रहे थे। और सुनने से पश्चात जो प्रसंग चल रहा था रामायण का, जिस प्रकार वो चल रहा था प्रसंग, तो उसमें हनुमान जी वहाँ पर लंका में जाते हैं, और किस प्रकार वो लंका को दहन करते हैं, नष्ट करते हैं, आते हैं, अलग अलग प्रसंग सुनते हैं। तो जो श्रोतागण इतने आनंद होते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो एक दूसरे को जैसे कोई प्रेम से मारता है ना, तो भगवान रामचंद्र कथा सुनने जा रहे हैं, बैठे हैं, और बाजू वाला उसको भी पीठ पर जोर से मार दिया, हंस गए, और भगवान में आनंद सुन रहे हैं। तो क्योंकि इतना मग्न हो जाता है कि लोग कथा में, जैसे कहा जाता है कि भगवान की कथा इतनी मधुर है, लोग कितना ही कष्ट हो भौतिक जगत में, कितना ही कष्ट हो, वो आनंद प्राप्त करता है। जैसे महाभारत में प्रसंग आता है, जैसे दुष्ट महाराज और 5 पांडवों को वन में उनको वनवास भेजा, तो भीम थे, उनको इतना कष्ट हो रहा था क्योंकि राजपुत्र थे। कभी उन्होंने जीवन में ऐसा कष्ट नहीं भेजा था कि जंगल में रहना, लकड़ी काटना, चूल्हे पर खाना बनाना, और रहने की जगह नहीं, कभी गधे पर सोते थे, अभी जमीन पर सोना पड़ा। तो भीमसेन इतने गुस्से हुए थे अपने बड़े भाई के प्रति, युधिष्ठिर से कारण से मेरे को हमें कष्ट भोगना पड़ा। युधिष्ठिर ने क्या किया, इतना गलती किया, इसी कारण हमें वन भोगना पड़ा।
तो यहाँ पर इस प्रकार करने के पश्चात सब लोग त्रस्त हो जाते। धव यहाँ पर मार्कंडेय मुनि भ्रमण कर करके आवर आ गए। आने के पश्चात मार्कंडेय मुनि तो कितने साल की उम्र थी, कितने पुराने ऋषि है। आने के पश्चात दुष्ट महाराज और सब पांडव लोग ने उनको स्वागत किया। जब उनको व्यासासन में बैठ गया और वो कथा करने लगे, रामायण कथा, जो 5 पांडव द्रौपदी सुनते रहे और सुनते रहे, वो बात रामायण कथा चलती रही। सब लोग इतने दिव्य आनंद में हो गए और भीमसेन भी वो अपने कष्ट को भूल गए। क्या हुए? कष्ट को भूल गए कि हम उनमें है, क्योंकि इतना उनका, क्योंकि स्वाभाविक रूप से 5 पांडव भगवान के प्रेम भक्त है। और जब वो सुनते गए तो भीम हो जिस प्रकार वो दुखी थे दुष्ट महाराज से, उनका वो दुख नष्ट हो गया और भगवान के राम कथा इतनी सुनते रहे, उनका कष्ट भूल गए। राजा कुलशेखर, देखिए राजा कुलशेखर जैसा कोई आदमी है कि भगवान की कथा सुनते रहे और इतना सुनते हैं वो कथा में प्रवेश करते हैं। हम क्या करते हैं, कभी बैठते होने के पीछे भी यहाँ से होकर दूसरी जगह जाते हैं, शरीर इधर बैठता है, मान हम खा जाते पता नहीं, मर हो जाता है। कुल राजा कुलशेखर कथा सुनते हैं तो क्या हुआ, वो कथा में प्रवेश करते कि लगता है कि मैं कथा का पात्र हूँ और उसमें कुछ भगवान की इस प्रकार प्रेम उत्पन्न हो गया। देखिए कथा का प्रेम, जब कथा का भगवान कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो कहा जाता है जिस प्रकार राजा कुलशेखर को मालूम पड़ा कि रावण ने सीता माता अपहरण किया है, अपहरण किया, तो वो प्रसंग चल रहा था और राजा कुलशेखर वो सुन रहे थे, तो इतने वो दुखी हो गए और साथ साथ इतने क्रोधित हो गए कि अभी के समय में अभी लंका जाऊंगा और लंका जाके ये दुष्ट राक्षस को रावण को मारूंगा और जो माता है सीता देवी उनको मैं वापस लेके आऊंगा। और वो कथा सुन रहे थे, कथा कर रहे थे प्रवचनकार, और वो सुन रहे थे और जो सैनिक भी सुन रहे थे और वो इतना कथा में मग्न हो गए, तुरंत अपने सैनिक को सेनापति को आदेश दिया, अभी सैनिक निकालो, तुरंत हम लंका में जाएंगे। अभी राजा का आज्ञा है, कोई मना कर सकता है क्या? कोई कर जाएगा तो क्या होगा? देखिए जैसे कोरोना वायरस से कोई आदमी हमारा मंडंग से कुछ भी करेगा तो क्या होता है, पुलिस लाठी चार्ज करते हैं, बिना कुछ किए मारते हैं, है ना। तो राजा का आज्ञा से क्या पालन करना चाहिए। तो क्या उस प्रकार करने के पश्चात वो सैनिक को आदेश दिया, सैनिक सेनापति को, और सैनिक लेके भागने लगे। जाते जाते क्या हुआ, रामेश्वर में आ गए। आने के पश्चात फिर समुद्र में प्रवेश किए और सैनिक पीछे आ रहे राजा कुलशेखर, क्योंकि कितना मग्न थे। और जाने के पश्चात फिर क्या समुद्र में जा रहे, अभी गले तक पानी आ रहा है और तलवार के आगे जा रहे हैं। और ये क्या हुआ, स्वयं भगवान रामचंद्र सीता माता और समुद्र में प्रकट हो गए और बाहर गए। वो देख के राजा कुलशेखर अपना सब कुछ भूल गए। तो इस प्रकार का कोई आदमी तन्मय रूप से भगवान की कथा सुने तो उसके क्या प्राप्त करने के लिए बाकी है ना। संसार में देखिए भगवान की कथा नहीं सुने तो क्या सुनेंगे हम। संसार में क्या है चीज़ सुनने लायक, क्या लायक है? संसार क्या है, करेले का समान है। क्या है संसार, क्या है? करेले का समान है ना। करेला अच्छा लगता है ना, कितने लोगों को अच्छा लगता नहीं ना। कोई माता उसके गुड़ डाले, कुछ अलग चीज़ डाले, करेला कड़वा ही रहता है ना। भौतिक संसार में सब कड़वा ही है, एक ही मधुरता है भगवान की कथा। इसलिए क्या होता है, ये सुनने से हम भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। इसलिए प्रभात तात्पर्य बतला है कि हमारी कृष्ण भावना संघ का यही मतलब है, बनने का उद्देश्य। हमारा सब अलग जगह मंदिर बना रहे इसलिए क्योंकि सब लोग आए मंदिर में, कथा सुने और फिर अपना देवी ताप है जो भौतिक संसार में अग्नि लगी है उसका शमन हो जाए। प्रभात एक जगह बोल रहे थे कि मैं तो मुक्त पुरुष, मेरे को कुछ किसी को जरूरत नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के मुक्ति कर सकता हूँ। क्योंकि तो कोई साधारण नहीं थे प्रभात, पेड़ के नीचे बैठ के मेरा जीवन परिपूर्ण कर सकता हूँ। और सही प्रभात वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में सब ब्रजवासी सम्मान करते थे और अपना जीवन परिपूर्ण करते थे। तो कोई बोलने वाला नहीं कि अभी ऐसा क्यों कर रहे, प्रचार क्यों नहीं जाते। जैसे हमें लगता है कि प्रसाद सेवा नहीं करेगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा, कभी ऐसा लगता है। प्रभात को क्या है, सब कुछ थे,
फिर भी लोगों को भक्तों का संग देने के, भगवान की भक्ति देने के हर जगह जाके सेंटर खोले। इसलिए हम कथा सुनते हैं, धीरे धीरे एक मन होता है। लोग क्या करें, इसलिए प्रभात बोलते हैं कि हमारे कृष्ण भावना संघ में 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। लोग सोचते हैं कि लोग क्या करते, 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, क्या करते हैं लोग, है ना। लोग सोचते हैं बाहर के लोग, उनको लगता है तो अंधेर रात में ही उठ जाते हैं, पागल लोग हैं। सही में लोग पागल होते हैं ना, होते हैं ये कुछ समय नहीं, ढंग नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी उठ जाते हैं। मगर 24 घंटे व्यस्त होते हैं। कभी कभी थक जाते हैं, लगता है कि क्या बाहर जाते तो कुछ काम करके पैसा कमाएगा, आराम से सो जाते थे। और कभी कभी इतना व्यस्त शेड्यूल होता है कि लोग पता नहीं कि भक्तों के जीवन में जो लोग व्यस्त है तो क्या शेड्यूल आए। कैसे तो गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बतला रहा हूँ। हमारी इस्कॉन संस्था के बड़े सन्यासी है, अभी 75 साल की उम्र के हो गए, 70 से 75। इतने व्यस्त होते हैं, रात को 2 बजे सो, कभी मीटिंग होता है, मिलते हैं, फिर भी 3:30 बजे उठते हैं। और जिस मंदिर में रहते हैं महाराज, जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर में वो डायरेक्ट भगवान के अल्टर में सेवा करते हैं। डायरेक्ट आरती शंख फूकते हैं और डायरेक्ट भगवान अल्टर खोलते हैं और वो आरती करते हैं। कभी भी देखा, हम लोग कितने समय से देख रहा हूँ, क्योंकि हम बम्बई में तो देखते थे महाराज को। तो 3:30 बजे, इतने उम्र होने के पश्चात भी ऐसा नहीं कि अभी हो गया। जैसे जन्यवास प्रभु इतने समय से कर रहे भगवान की भक्ति, ऐसा नहीं कि अभी थक गया बस कुछ हुआ, लगातार करते रहे, व्यस्त हो रहे। तो लोग बोलते हैं कि प्रभा तात्पर्य सुंदर ढंग से बतला रहे मायावादी लोगों के बारे में। मायावादी लोग बोलते हैं कि अरे क्या लोग, आप भक्तों का संग करते, श्रवण करने से आपका उद्धार होगा क्या? ये मूर्खता है। लोग मायावादी लोग जैसे मेढक होता है, बकते रहते हैं, कुछ आवाज क्या करता है, अपने काल को बुलाता है। वैसे मायावती लोग अनाशना कुछ बोलते भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, उसका काल प्रकट होता है। मगर जब हम भगवान कथा सुनते हैं तो क्या होता है, भगवान पर कृपा करते हैं। भगवत्ता में इस श्लोक में बदलाते हैं, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, नहीं 10वें श्लोक में, तैषा से तुताना जिता प्रीति प्रोगम ददामी बुद्धि युगम तब मेमा उपांति थे। जब कोई आदमी भगवान के लगातार सुनन कीर्तन करता है तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा करते हैं, भगवान के बारे में नाम जपते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं कि वो आदमी भगवान के पास आए। उसका अज्ञान पूरा तरह नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुनता है कि संसार में लोग बड़े लोग पढ़ा लिखने पश्चात उसका पूरा ज्ञान परिपक्व हुआ है। सब अज्ञान है ना। जो भगवान का भक्ति में जुड़ा नहीं है, भगवान कथा नहीं सुन रहे, पूरा अज्ञान में है, भौतिक चेतना में, भौतिक स्तर पर है, पूरा अज्ञान में है। कितना बड़ा घर बांधे, कितना कुछ करे, मगर क्या है, सब कुछ छोड़ने के पश्चात सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। मगर भगवान का भक्त होने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है और सब कुछ अज्ञान नष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के आदेश होते हैं, चतुर्श्लोक में बोलते हैं, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं, देशाम एवं अनुकंपा अहम अज्ञान जमतबम नाशयामि आत्मज्ञानो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जब भगवान की भक्ति कोई करता है, कोई अज्ञान में नहीं रहता। स्वयं भगवान उसको क्या है, ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको पूरा अज्ञान को नष्ट करते हैं। क्योंकि ज्ञान कहाँ से आता है, बुक पढ़ने से नहीं होता। थोड़ा अपन समझ लेते किस प्रकार भक्ति मत करना है, मगर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, जब उसकी आराधना हम करेंगे तो क्या करते हैं, ज्ञान प्रकाश करता है और फिर अज्ञान नष्ट होते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जैसे गुरु वंदना करते हैं, क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है, हृदय प्रकाशित हो। ऐसा नहीं कि दिव्य ज्ञान बुद्धि प्रकाशित हो, ऐसा कुछ बोला है क्या, बुद्धि प्रकाशित हो नहीं है, हृदय प्रकाशित हो। हृदय से हम दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि परमात्मा भगवान बैठे हैं, इसलिए क्या करते हैं, जब उसको क्या करते हैं तो क्या आता है, भगवान उसको प्रकाशित करते ज्ञान। तो यही महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान कथा को सुनते रहना चाहिए। जैसे हमारी इस्कॉन संस्था के एक बड़े और सन्यासी है, दयामृत स्वामी महाराज।
इतने वो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित है। कहा जाता है कि दयामृत स्वामी महाराज ने 4-5 साल के पहले हम सुने थे, 100 बार चैतन्य चरितामृत पढ़े थे। कितने बार? 100 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा। अब हम लोग कितने भक्तों ने एक बार ही पढ़ा होगा तो बहुत हम बात है। 100 बार वो सुनते रहे। हम बोलते क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु बारंबार क्या करता है, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की कथा सुनते रहे। हम लोग कथा एक बार सुनेंगे तो प्रभु जी मालूम है क्या है चल रहा है ना। ये प्रहलाद महाराज की कथा सुन के बाद बहुत हुआ, अभी दूसरा कुछ बताइए संसार में क्या है। प्रभुपाद इस लाइन में और बता रहे हैं कि इसलिए श्रवण कीर्तन करना और ही बार महत्वपूर्ण है। राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे सबको ब्रह्मचारी को शादी करना है। एक बार सन्यासी बोल रहे थे, राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे कि आए थे, वो बोल रहा है कि जितने लोग मंदिर में बैठे उनको सबको शादी करना है, बिना शादी में नहीं रहना है। किसके साथ? श्रीमद् भागवतम के साथ शादी करना है। जब वो करते रहेंगे तो क्या होगा, संसार में जाएंगे नहीं। शादी रहेगा तो क्या होता है, जंजीर रहते ना, पैर में जंजीर रहते ना। शादी करे तो क्या होता है, पैर में जंजीर होता है ना, तो कुत्ते को बांधते हैं ऐसा ही ना। लगता है ना, कभी कभी इच्छा होती कि वृंदावन जाए चले, मगर क्या करे, बच्चा है, बीबी है, उनको नहीं जा सकते। मगर शादी करने से कितना तकलीफ होता है ना, इतना फ्री नहीं रह सकते। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोल रहे कि सबको शादी करना है कि श्रीमद् भागवतम क्या होगा, उसमें रस आएगा, फिर वो बहुत ही संसार का रस लेने के लिए प्रयास करेगा। और भक्ति जी प्रभु तात्पर्य यही बता रहे कि श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ को हम आस्वादन करना चाहिए। आस्वादन करेंगे तो क्या हुआ, इतनी मदर मिठास हो जाएगी कि हम भौतिक कलवेश को या त्रिताप को नष्ट हम भूल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें श्रवण कीर्तन हमेशा लगना चाहिए। तो यहाँ पर और सुंदर ग्रंथ से बतला रहे, भक्ति का मार्ग बतला रहे। भक्ति एक ही जैसी है, यहाँ बहुत ही संसार हम जब कर रहे हैं और मुक्त होने के पश्चात भी हम भगवत धाम जाएंगे, वही करेंगे। कभी लोग भक्त लोग ऐसा सोचते होंगे, एक बार जपा करके मुक्त होगा ना, पूरा बेड़ा पार होगा, कुछ करने का नहीं, बस क्या हुआ, गोलक धाम जाना है, आनंद बनाना है, सोना खाना है, बस कुछ करने का नहीं है, भगवान की सेवा नहीं। जो यहाँ कर रहे हैं ना, मुक्त होने के बस वही करना है। उधर यहाँ पर भगवान का नाम करना है, जब उधर भी जाके जब करना है। इधर आप भगवान की आरती करना है, भगवान के लिए सब्जी काटना है, उधर सब्जी काटना है। लोग बोले प्रभु जी इसलिए तो करना है कि अच्छा है कि भक्ति नहीं करेगी, है ना। लोग ऐसा लगता है, सोचता है ना कि हम भक्ति करना, एक बार मुक्त हो जाएगा ना, साफ नहीं, किसी को मिलना नहीं, किसी का सेवा नहीं, कुछ नहीं, बस उधर जाके खाली सोना है, बस, है ना। ऐसा लगता है ना, कभी विचार आता है ना कि बहुत तकलीफ हुआ है, होता है ना। नहीं, जो अभी कर रहे हैं ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड है, जो कर रहे हैं उधर ट्रेनिंग करेगा तो मुक्त हो जाएगा, तो असली सेवा में लग जाएंगे। प्रभात एक रिपोर्ट में पूछा, तुम हरे कृष्ण जब क्यों कर रहे हैं? हम लोग साधारणतः क्या होता है, मुक्त होने के लिए, प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, ऐसा लगता है ना। और बाद में क्या, कृष्ण प्रेम प्राप्त मिलेगा तो आराम से सो जाएंगे, है ना। नहीं, हरे कृष्णा कर रहे, मुक्त होने के बाद और भी हरे कृष्णा करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा कभी किसी भक्तों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम हरे कृष्णा करेंगे तो हरे कृष्णा से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, क्या होगा, हरे कृष्णा और भी करते रहेंगे, मुक्त नहीं, मुक्त होने का प्रश्न नहीं। उसमें आस्वादन होता है, मिठास होती है। जो लोग भक्त करते हैं क्या करते हैं, मिठास लेते हैं ना। भगवान बात बोलते हैं, जब हमारे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जब मिठास होता है, जब सही ढंग से हम भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा लगता है कि करते रहे, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो ये भक्ति क्या है, जहाँ पर यही कर रहे हैं भगवत धाम जाने की, यही है। ये पद्धति है कि भक्ति एक ही है, यहाँ पर भी और अध्यात्म जीवन में। तो हम ये भक्ति के साथ में ही नविदा भक्ति कर सकते हैं और हम अपना जीवन परिपूर्ण करके गोलोक धाम में जाके सही रूप से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
किसी का टिप्पा प्रश्न है एकदम प्रश्न तो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। कारल्यामध्ये गुळ घातलं की गोड होतंय ते. कारल्यामध्ये गुळ घातलं की गोड होतं.